हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम शैशवावस्था के अंतर्गत जो हमारे जन्म से लेकर 5 साल तक जो हमारे में मानसिक और शारीरिक विकास होता है, अर्थात जन्म से लेकर 5 साल तक जो चीज हमारे लंबाई में अगर या हमारे मानसिक रूप से या बोल सकते हैं कार्य करने की क्षमता में किस किस प्रकार से और कितना कितना ये विकास होता है, इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे। हम अभी तक पिछले क्लास अर्थात कल की क्लास में हम शैशवावस्था यानी शिशु अवस्था की विशेषताएं देख चुके हैं। याद रखिएगा, शैशवावस्था का मतलब एक प्रकार से हम शिशु अवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक, जिसका जो एज जो बोल सकते हैं पीरियड रहता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का। तो कल हम उसकी विशेषताएं देख चुके हैं, अर्थ देख चुके हैं, कौन कौन व्यक्ति ने उसके लिए क्या क्या कहा था, और उसके साथ साथ हम शैशवावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है ये भी देख चुके हैं। आज हम शैशवावस्था के अंतर्गत अर्थात जो हमारे जन्म से लेकर 5 साल तक का जो पीरियड है उसमें हमारा शारीरिक और मानसिक विकास किस प्रकार से होता है और कितना कितना होता है, इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे। इसकी एक और क्लास बनेगी, ये अपने शैशवावस्था की एक और क्लास रहेगी। उसके बाद शैशवावस्था वाला आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सबसे ज्यादा जो लंबा पोर्शन है यही शैशवावस्था वाला है, क्योंकि यही एक समय है जब कल की चैप्टर में आपको बता चुका हूं जब किसी बच्चे का या बालक का सर्वाधिक विकास होता है। इसी समय सबसे ज्यादा जीवन की आधारभूत शैली जो आधारशिला यहीं से रखी जाती है। तो देखा जाए तो लगभग बच्चों का 90% मानसिक विकास तो यहीं हो जाता है। इसलिए सबसे लंबा चैप्टर हम शैशवावस्था को आज पढ़े हैं। आज हम देखते हैं शैशवावस्था में जो होने वाली शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शारीरिक विकास नाम से ही समझ आ रहा है, शरीर का विकास, ठीक है। तो इससे क्या क्या, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए हम जब ऐसा समझिए, जब बच्चा जन्म लिया तब जन्म लेने के साथ आप क्या बोलते हैं, पहले उसका वजन कितना होगा, हाइट कितना होगा, ये सब देखते हैं। तो याद रखिएगा, शारीरिक विकास इसको कब से लिया जाता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बोल रहे हैं, तो हम ये जन्म, जैसे ही वो बच्चा जन्म लिया तो 5 वर्ष तक उसमें क्या क्या विकास हुआ है, इसी को आज हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आकार की या बोल सकते हैं साइज या लंबाई, जैसा आप बोलिए, तो जब बच्चा जो है जब जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चे का आकार या बच्चे का साइज कितना होता है, अगर क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ये होता है 20 इंच। ये औसतन है, याद रखिए, ऐसा नहीं कि हर बच्चे 20 इंच के होंगे, ऐसा नहीं है, औसतन 20 इंच, या तो आप इसको बोल सकते हैं सेंटीमीटर में 51 सेंटीमीटर के आसपास होगा एक बच्चे का एक औसतन। और ये क्या होगा, ये बालक होगा, याद रखिएगा, बालक। और अगर आप बालिका देखेंगे तो बालिका की जो लंबाई होगी वो याद रखिएगा 19.5 इंच, इससे आधा इंच कम, या सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 50.5 इंच के आसपास होगा, 50.5 सेंटीमीटर के आसपास बालिका की, ये बालिका की हाइट होगी, ठीक है। तो बालक का हाइट कितना होगा, 20 इंच या 51 सेंटीमीटर, और बालिका की 19.5 इंच या 50.5 सेंटीमीटर। तो दोनों में कितने का अंतर है, अगर क्वेश्चन है तो जन्म के समय बालक और बालिका में आकार में या लंबाई में कितने का अंतर होता है, तो याद रखिएगा 0.5, या तो आप सेंटीमीटर ले लीजिए या तो आप उसको इंच में ले लीजिए, ठीक है। तो ये समय हुआ जन्म तक। अगर हम बात करते हैं अंत में, अंत मतलब जब हम शैशवावस्था के अंत में, तो शैशवावस्था के अंत कहने का मतलब 5 साल तक जब शैशवावस्था खत्म होने वाला रहता है तब उस बच्चे की हाइट कितनी हो जाती है, तो याद रखिएगा बालक और बालिका दोनों के लिए है लगभग, तो ये हो जाती है 108 सेंटीमीटर, या अगर आप इसको इंच में मानेंगे तो हो जाती है लगभग 42.5 इंच के आसपास हो जाती है, याद रखिएगा इसका, ठीक है। तो अंत में अर्थात शैशवावस्था के अंतिम चरण में आप बोल सकते हैं 5वें साल में उसका हाइट कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर, या वो हो जाएगा वो 42-42.5 इंच के आसपास। ये तो है साइज, याद रखिएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे वजन, दूसरा अगर आप देखेंगे वेट उसका क्या होगा, तो जन्म के समय बच्चे का वेट, एक औसतन वजन बता रहा हूं, जन्म के समय वो बच्चा रहता है 3 केजी के आसपास, ठीक है, 3 केजी। अगर आप इसको पाउंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6.6
पाउंड के आसपास होगा, याद रखिएगा इसका वेट एक बच्चे का। और याद रखना है, इसको आप लिख लीजिएगा, बालक और बालिका में बालक का वेट जो है, वजन जो है वो बालिका से थोड़ा ज्यादा रहता है। जब बच्चा पैदा होगा तो औसतन बोल रहा हूं ना, तो एक बालक का वेट जो है वो बालिका से थोड़ा अधिक होगा। तो जन्म के समय एक बालक और बालिका का औसतन वेट कितना होता है, लगभग 3 kg के आसपास। और याद रखिएगा ये तो औसतन हुआ, अगर 6 माह में होगा, मान लीजिए बालक या बालिका को 6 माह हो गया है, तब ये हो जाता है 2 गुना। इसका वेट कितना हो जाता है, 2 गुना। एक साल में इसका वेट हो जाता है, याद रखिएगा, तिगुना हो जाता है इसका वेट। एक साल में कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। और अंत में कहने का मतलब है, अंत में अगर लिख रहा हूं मतलब समझ लीजिएगा, शैशवावस्था के अंत में अर्थात 5 साल तक इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, तो याद रखिए इसका वेट हो जाएगा 16 kg। 16 kg या पाउंड में अगर आप बात करते हैं तो 35 पाउंड के आसपास इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्यापम या पीएससी अब का लेवल उसका बढ़ चुका है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। ऐसा भी आ सकता है कि जन्म के समय किसी बच्चे का वजन कितना होता है, या ऐसा बोल सकते हैं जन्म के 1 साल बाद किसी बच्चे का वजन कितना होता है। तो कितना होगा जन्म के 1 साल बाद, तो दुगना है। देखिए जन्म के समय 3 kg, तो 1 साल बाद कितना बताया, दुगना, मतलब 6 kg का होगा। याद रखिएगा, सॉरी 1 साल बाद कितना होगा, तिगुना होगा। तो 1 साल में आपको याद रखिएगा कितना होगा, 9 kg। और दुगना कब होगा, वो 6 kg, मतलब 6 माह बाद होगा। तो 6 माह बाद उसका वेट कितना हो जाएगा, 6 kg का हो जाएगा, 6 किलो का हो जाएगा। ये तो रहा वजन। अगर आप देखेंगे तीसरा, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। तो देखिए याद रखिएगा, जब शिशु की जो मांसपेशियां हैं, शिशु की मांसपेशियां उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी बच्चे की मांसपेशियां जो है उसके शरीर के कुल भार का कितना परसेंट है, 23% तो मांसपेशियां होती है। ठीक, और क्या बताया मैं, इसके अंत तक अर्थात शैशवावस्था के अंत तक, अर्थात इसको ऐसा बोल सकते हो 5 साल तक में इसकी जो मांसपेशियां है, तो मांसपेशियां का लगभग 23 से 25% क्या हो जाता है, विकास हो गया रहता है अंत तक। ऐसा बोल सकते हैं कि 5 साल तक उसकी मांसपेशियां जो है वो 23 से 25% पूरी की पूरी विकसित हो गई रहती है। भार और विकास दोनों में अंतर है। मैं क्या बोला, जन्म के समय में किसी बच्चे की मांसपेशी उसके शरीर के कुल भार की लगभग 23% है, लेकिन जब हम इस अवस्था के अंतिम चरण को देखेंगे तो इस अवस्था के अंतिम चरण में उसकी जो मांसपेशियां है वो लगभग 23 से 25% पूरी विकसित हो गई रहती है। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है इसको। ठीक, ये तो रहा आपके मांसपेशियां वाला। अगर आप देखेंगे चौथा, हड्डी, अगर आप हड्डियों को देखेंगे तो याद रखिएगा, हड्डियां देखें, हड्डी आपको भी पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डी, अभी वर्तमान में हमारे शरीर में जब हम वयस्क हो जाते हैं तब हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या हो जाती है 206, आपको भी पता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 270, याद रखना है। तो जन्म के समय, मैं क्या बोल रहा हूँ, जन्म के समय मतलब जन्म से लेकर कौन सी अवस्था बोलते हैं आप, शैशवावस्था बोलते हैं। तो आप इसको ये बोल सकते हैं, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270, याद रखिए। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270। तो शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आती है, तो बाल्यावस्था कब से कब तक, 5 साल के बाद से लेकर 12 साल तक का क्या कहलाएगा, बाल्यावस्था। इस समय बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या हो जाती है 350, याद रखना है, 270 से 350 हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे किशोरावस्था में, किशोरावस्था में या किशोरावस्था के बाद की बात करें तो इस समय जब, ये बाल्यावस्था के बाद की बात करें, अर्थात 12 साल बाद से लेकर पूरा का पूरा उम्र तक उस व्यक्ति के, उस बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। तो वर्तमान में जैसे अभी मैं बात करूं तो अभी मेरे शरीर में 206 हड्डियां हैं, ठीक है। लेकिन जब पैदा होते हैं तो 270, और उसके बाद शैशवावस्था के बाद 5 साल के बाद कितनी हो जाती है हड्डियों की संख्या, 350 हो जाती है। ठीक, ये तो रहे आपके हड्डियों वाले चैप्टर। अगला हम देखें तो इसको मैं रफ कर रहा हूं।
देखिए अगला देख रहे हैं तो 5वें नंबर पर आता है उसके दांत। ये देखिए जितने भी अभी आप बताया मैं, उसका आकार बढ़ेगा, उसका वजन, मांसपेशियां, उसकी जो हड्डियां हैं, उसके जो दांत कब आएंगे, कितने आएंगे, ये सब उसकी शारीरिक बनावट है। ये सब के सब उसके शरीर के ऊपर या शरीर के बाहर जो क्या विकसित हो रहे हैं, सब के सब उसका शरीर विकसित हो रहा है। याद रखिएगा, अभी तक मानसिक विकास नहीं पढ़े हैं, अभी तो पूरा शरीर ही विकसित हो रहा है ना। तो दांत देखिए, जन्म के समय क्या दांत रहता है क्या? नहीं, जन्म के समय एक भी दांत बच्चे के मुंह में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं 7वें माह से दांत जो है, दांत आना प्रारंभ हो जाता है। और ये दांत को आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, दूध के दांत बोलते हैं इसको, दूध के दांत, या इसी को आप क्या बोलते हैं? दूध के दांत को अस्थायी। स्थायी होता है क्या? नहीं, क्योंकि दूध के दांत टूटने के बाद एक स्थायी दांत आता है, फिर से दांत आएगा। तो 7वें माह से एक बालक या इस बच्चे के मुंह में दांत आना शुरू हो जाता है, जो कि क्या रहता है? दूध का दांत रहेगा, याद रखना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक वर्ष में उस बच्चे के मुंह में 8 दांत आ जाते हैं। याद रखिएगा, एक वर्ष में कितने दांत आ जाएंगे? उस बच्चे के मुंह में 8 दांत आ जाएंगे एक वर्ष के अंतर्गत, याद रखिएगा। और अंत तक याद रखना है, मैं अंत तक फिर से बोल रहा हूं, अंत तक का मतलब इसी अवस्था, शैशवावस्था के अंत तक की बात कर रहा हूं, 5 साल तक की ही बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस अवस्था के अंत तक देखेंगे, मतलब 5 साल तक का वो देखेंगे, तो उसमें याद रखिएगा 16 दांत आ जाते हैं उसके मुंह में। ठीक है, देखिए जन्म के समय कोई दांत नहीं, जैसे ही 7वें माह का होगा, 7 माह का होगा, औसतन मैं फिर से इसको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को आप देखकर बोल सकते हैं, औसतन ये निकाला गया है कि लगभग ऐसा होता है। ठीक है, तो 7वां माह में जैसे बच्चा 7 माह का होगा, उसमें दांत निकलने शुरू हो जाएंगे। तो पहला दांत उसी समय आएगा, जो कि क्या होगा? स्थायी दांत नहीं होगा, अस्थायी रहेगा, दूध का दांत रहेगा। उसके बाद 1 वर्ष जैसे ही होगा बच्चे को, तो उसके 8 दांत, भाई 7वें माह में दांत निकलना शुरू हो जाएगा, तो 1 साल तक आते आते 8 दांत आ जाएंगे उसके मुंह में। ठीक है, और अंत तक 16 दांत आ जाएंगे। और इस 16 दांत में याद रखना है 2 से 3 दांत स्थायी रहते हैं। इसी 16 दांत में 2 से 3 दांत क्या रहते हैं? स्थायी रहते हैं। स्थायी मतलब दूध का दांत आकर टूट भी गया और नया भी आ गया, और उसी को बोलते हैं स्थायी दांत। और बाकी बचा हुआ 13 से जो 14 दांत है, 13 से जो 14 दांत है, वो क्या होते हैं? अस्थायी। मतलब अभी भी ये दूध के ही दांत है, इसको अभी टूटेगा और फिर से एक दांत आएगा, याद रखिएगा। समझ आ रहा है? वजन, लंबाई, मांसपेशी, हड्डी, दांत, मेरे ख्याल से सब चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखते हैं अपन 6वां देखते हैं, सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क, ठीक है। देखते हैं जन्म के समय जो सिर की लंबाई है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी जो सिर की लंबाई है, उसकी कुल शरीर के लंबाई की 1/4 होती है। कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर का आकार जो है वो बड़ा रहता है। ठीक है, अभी के कंपैरिजन में, अभी हम कंपैरिजन करें तो क्या मेरे सिर का आकार मेरे कुल शरीर के आकार की 1/4 है क्या? नहीं। 1/4 मतलब 25% है क्या? नहीं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो सिर का आकार है, उसके उस समय के शरीर के कुल जितना भी है उसका 1/4 या 25% होता है, याद रखिएगा, उसका सर। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जन्म के समय बच्चे या शिशु का सर जो है, सिर, उसके कुल शरीर की लंबाई का 1/4 या इसको आप क्या बोल सकते हैं, 25% होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके सिर की लंबाई उसके उस समय के कुल शरीर की लंबाई का कितना होगा? 25% या 1/4 होगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे जन्म के समय एक बच्चे का जो मस्तिष्क है, जन्म के समय एक बच्चे का मस्तिष्क वो कितने ग्राम का होता है? जन्म के समय याद रखिएगा
350 ग्राम का होता है एक बच्चे का जो दिमाग है वो। ठीक, दिमाग अभी याद रखिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान वयस्क व्यक्ति का जो दिमाग है वो कितने किलो का या कितने ग्राम का होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर अंत तक देखेंगे, अगर इस अवस्था के अंत तक देखें तो इसके अंत तक एक बालक के दिमाग का जो वेट है वो हो जाता है लगभग 1260 ग्राम। कई जगह इसको आप 1250 ग्राम भी देखते हैं। ठीक है, कई जगह कई बुक में 1250 ग्राम लिया गया है, कई में 1260 ग्राम लिया गया है। तो जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का जो वेट है वो 350 ग्राम, और इस अवस्था के अंत तक लगभग 1250 ग्राम या 1260 ग्राम। चलो मैं बता देता हूं। और एक वयस्क व्यक्ति का जो दिमाग का जो वेट है या जो भार है वो बोल सकते हैं वो 1400 ग्राम के आसपास होता है, याद रखिएगा। तो एक वयस्क व्यक्ति का कितना होगा, ये होता है 1400 ग्राम के आसपास होगा। ठीक, तो ये तो रहे शैशवावस्था में किस प्रकार से आपका शारीरिक विकास होगा, ये हम देख चुके। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो उसके आकार में या साइज में देख, ठीक है, साइज में कैसे, जन्म के समय उसका साइज कितना होगा, उसका आकार लंबाई कितनी होगी, 20 इंच या आप बोल सकते हैं 51 सेंटीमीटर, ये बालक का होगा। बालिका का 19.5 इंच या 50 सेंटीमीटर, दोनों में लगभग बोल सकते हैं आधा सेंटीमीटर या आधा इंच का फर्क रहता है। जब बच्चा इस अवस्था के अंत में जाता है अर्थात 5 साल तक जाता है, तब उसका जो मतलब उसकी जो लंबाई है वो 108 सेंटीमीटर या आप बोल सकते हैं 42.5 इंच के आसपास हो जाती है। अब वजन की बात करें तो वजन बच्चे के जन्म के समय 3 किलो के आसपास, याद रखना 3 किलो, या आप इसको पाउंड में बोलेंगे तो 6.6 पाउंड के आसपास या 6.5 पाउंड के आसपास। और एक बालक का वेट जो है हमेशा बालिका के वेट से ज्यादा होता है, ये माना गया है। ठीक है, और जब बच्चा जो है 6 माह का होता है तो उसका वेट जो है वो डबल हो जाता है और 1 साल बाद उस बच्चे का वेट 3 गुना हो जाता है। और इस अवस्था के अंत तक आते आते कितना हो जाएगा, 16 केजी, या पाउंड में बात करेंगे तो 35 पाउंड तक का इसका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मांसपेशियों की अगर बात करते हैं तो मांसपेशी यहां पर तो नहीं है। ठीक है, मांसपेशियों की बात करते हैं तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मांसपेशियां उसके कुल शरीर के भार का लगभग 23% होता है। और जब इस अवस्था के अंत तक अगर आप चलते जाओगे तो इस अवस्था के अंत तक वो उसकी जो मांसपेशियां है वो 23 से 25% क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक, चौथा अगर आप देखेंगे हड्डी को अगर आप देखेंगे चौथा, तो हड्डी बच्चे के जन्म के समय कितनी होती है, 270 अर्थात शैशवावस्था के समय, बाल्यावस्था में हो जाती है 350 और उसके बाद किशोरावस्था से लेकर पूरे के पूरे अंतिम अवस्था तक कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। ठीक, इतना तो आप देख चुके हैं। उसके बाद देखेंगे दांत। बच्चे का दांत जन्म के समय तो नहीं रहेगा, 7वें माह से आना शुरू होगा जिसको दूध के दांत बोलेंगे। 1 साल के आते आते 8 दांत हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे अंत तक 16 दांत हो जाएंगे इस अवस्था के अंत तक, जिसमें से 2 से 3 दांत स्थायी होंगे और बाकी सभी क्या होंगे, अस्थायी होंगे। सिर और मस्तिष्क की बात करेंगे तो सिर क्या होगा, याद रखना अभी बताया था, जन्म के समय बच्चे का जो सिर है वो उसके कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होगा या 25% होगा। ठीक है, मस्तिष्क की बात करें तो जन्म के समय बच्चे का जो मस्तिष्क है वो 350 ग्राम। ठीक, अगर वो जैसे जैसे बढ़ेगा, कहने का मतलब इस अवस्था के अंत तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 या 1260 ग्राम। और वयस्क व्यक्ति का कितना होता है, 1400 ग्राम के आसपास होता है। तो ये तो रहा कि एक बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा इस शैशवावस्था के अंतर्गत। अब देखते हैं शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो कैसे कैसे होता है। मैं आपको कल की क्लास में बताया था मानसिक विकास, तो ये भी क्या है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का काल, अभी वही तो पढ़ रहे हैं, शैशवावस्था ही पढ़ रहे हैं। तो कल आपको मैं बताया था कि इस अवस्था को या बोल सकते हैं इस अवस्था को 2 चरण में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक अवस्था जिसको बोलते हैं जन्म से 3 वर्ष तक को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था। और 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक इसको क्या बोलते हैं, उत्तर अवस्था। ठीक है, उत्तर शैशवावस्था, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक शैशवावस्था। तो बच्चे का जो विकास है वो सर्वाधिक विकास तो अपन देखें शैशवावस्था में होता है, लेकिन शैशवावस्था के अंतर्गत और कौन से समय में सबसे ज्यादा बच्चे का विकास होता है, तो सर्वाधिक विकास अगर बोला जाए तो बच्चे का सर्वाधिक विकास जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है बच्चे का सबसे ज्यादा विकास। ठीक, तो इसी चीजों को आज हम देखेंगे। तो ये तो हो गया सर्वाधिक 3 साल तक, लेकिन जन्म से लेकर और 5 साल तक और उसमें क्या क्या मानसिक विकास होता है इसको भी देखेंगे। तो पहला देखते हैं
एक माह में बच्चे में क्या क्या मानसिक विकास होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको भूख प्यास इन सब के बारे में वो बता नहीं पाते, लेकिन जैसे ही बच्चा 1 माह का होता है, अगर उसको भूख लग रहा है, अगर उसको नींद आ रही है, तो वो क्या करता है, हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 माह में, तो 1 माह में क्या बोल रहा हूं मैं, जन्म के मतलब 1 माह में बोल सकते हैं आप, ऐसा लिख लीजिए, 1 माह में बच्चा भूख, नींद तथा अन्य शारीरिक आवश्यकता हेतु हाथ पैर मारता है, लिख सकते हो। और साथ ही साथ और क्या करता है, हाथ पैर भी मारता है, साथ ही साथ रोता है, चिल्लाता है, ये सब काम करता है। याद रखिएगा 1 माह में बच्चा। तो 1 माह से पहले तक बच्चे को अगर भूख लगेगी, अगर उसको प्यास लगेगी, तो बच्चा रोएगा नहीं, हाथ पैर नहीं मारेगा, ठीक है। लेकिन 1 माह के बाद, सॉरी 1 साल बोल दूंगा, तो 1 माह के बाद बच्चा क्या कर सकता है, हाथ पैर मारेगा। दूसरा अगर देखेंगे 2 माह में, 2 माह में बच्चा क्या करता है देखिएगा, ठीक है। पहला तो हुआ 1 माह में बच्चा क्या करेगा, दूसरा देखते हैं 2 माह में। 2 माह में बच्चे को तेज ध्वनि और तेज प्रकाश के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया का मतलब देखिए, जैसे आपके चेहरे में, आपके आंख में कोई लाइट टॉर्च मारे, तब आप आंख को ऐसे करोगे, मतलब आप प्रतिक्रिया दे रहे हो कि मत करो, या ध्वनि अगर जोर से आ जाए तो आप क्या हो जाते हो, चमक जाते हो। तो बच्चा जो है 1 महीने के तक अगर वो तेज ध्वनि से अगर आप साउंड कर रहे हो, या अचानक से कोई आ जाए, अचानक से प्रकाश आ जाए, ध्वनि आ जाए, तो बच्चा कोई रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन 2 साल जैसे ही होगा, सॉरी 2 माह जैसे ही होगा, बच्चे के सामने अगर कोई तेज ध्वनि आ जाए, प्रकाश आ जाए, तो बच्चा क्या हो जाएगा, सडनली चमक जाएगा। आप देखे होंगे बच्चे जब सो रहते हैं तो कोई जोर से आवाज करे तो बच्चा एकदम से ऐसे डर से क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो वो प्रक्रिया कब होती है, 2 माह में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चा जो है वो तेज प्रकाश व ध्वनि के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। ठीक समझ रहे हो, तेज प्रकाश और ध्वनि के प्रति क्या देता है, वो प्रतिक्रिया देता है 2 माह से। अगर हम देखेंगे 4 माह में, मतलब अब ऐसा नहीं कि 3 माह में क्या होगा, 3 माह में यही जो चल रहा है वही चलते रहेगा। 2 से 4 माह तक वो केवल जितना भी लिख रहे हैं वही सब काम करेगा। अब जैसे ही 4 माह हो जाएगा तो क्या होगा, 4 माह का बच्चा क्या करेगा, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयत्न करेगा। जो आप उसके सामने, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, खिलौना है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, कब से, 4 माह बाद से, ठीक है। और साथ ही साथ सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है, खुद नहीं बैठेगा। याद रखना 7वें महीने में, या बोल सकते हैं 5वें 6वें महीने से वो बिना सहारे का बैठना शुरू कर देता है। लेकिन 4थे माह से वो बैठता तो है, लेकिन किसके सहारे, किसी ना किसी के सहारे टिक के, या कोई अगर उसको बैठाने की कोशिश करे तो ही बैठेगा वो, ठीक। उसके अलावा ये और क्या करेगा, ये अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। कौन, यही बच्चा। तो 4 माह में बच्चा, याद रखेगा, अपने परिवार के 1-2 सदस्यों को भी देख के मुस्कुरा सकता है। माँ को तो देख के मुस्कुराएगा ही, तो बाकी अन्य किसी सदस्य को देखकर नहीं मुस्कुराएगा। तो 4 माह में आप ये बोल सकते हैं कि बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें 6 माह में, 6 माह में क्या क्या होगा, तो 6 माह में बच्चा क्या क्या करेगा, देखिए, वस्तुओं को पकड़कर मुंह में ले जाता है बच्चा। देखें, कुछ भी वस्तु, कुछ भी अगर सामान है, उसको बच्चा क्या करता है, पकड़ता है और उसको मुंह में ले जाता है वो। और उसके साथ साथ अपना नाम समझना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बच्चा 6 माह से पहले तक कोई भी XYZ नाम रखे होंगे, तो कोई भी बच्चे को अगर आप पुकारोगे तो वो नहीं सुनेगा।
लेकिन 6 माह जैसे ही हुआ, 6 माह के बाद बच्चे को अगर उसके नाम से पुकारोगे तो वो समझ जाएगा कि उसी को ही पुकारा जा रहा है। तो 6 माह में ये होगा। अगर आप देखेंगे 8 माह में, 8 माह में बच्चा कैसा रिएक्शन देगा? 8 माह में क्या होगा? हाथ से खिलौने, या अगर बच्चे के हाथ, अगर वो बच्चा खिलौने से खेल रहा है, अगर उस खिलौने को उसके खिलौने को आप ले लिए, वस्तु को ले लिए, तो क्या करेगा? वो रोना शुरू कर देगा, याद रखिएगा। तो इसी समय 8 माह के बाद ही हाथ से खिलौना या वस्तु को लेने पर बच्चा क्या करता है? रोता है, याद रखेगा। ठीक है, हाथ से अगर उसके बच्चे के हाथ से अगर आप किसी वस्तु के उसके खिलौनों को ले लोगे तो रोना शुरू कर देता है। और इसी समय ये घुटने के बल चलना शुरू करता है, याद रखिएगा। घुटने के बल चलना शुरू, देखिए समझिएगा, वो सहारे से बैठना कब शुरू करता है? दिख रहा होगा, सहारे से 4 माह में, और लिख लीजिएगा 5 माह में बिना सहारे के बैठना भी शुरू कर देता है। 5 से 6 माह में उसको लिख लीजिएगा। और 8 माह में वो घुटने के बल, याद रखिएगा, घुटने के बल वो चलते हैं ना, रेंगतने जिसको आप बोलते हो, तो घुटने के बल चलना शुरू कर देगा, याद रखिएगा 8 माह में। अगर आप देखेंगे 10 माह में, 10 माह में क्या होगा? तो 10 माह में याद रखना है बिना सहारे के, आप बोल सकते हैं कि, या ऐसा मत लिखिए इसको, आप ऐसा लिख लीजिए कि 10 माह में क्या करेगा? पहली बार शब्द बोल। इसको आप ऐसे मत समझो, इसको मैं इधर बता रहा हूं आपको अच्छे से। ठीक है, देखिए एक बच्चा जो है शैशवावस्था में, इसके 3 अलग अलग बना लो। 10 माह में, ठीक, 10 माह में क्या करेगा? और उसके अलावा देखेंगे तो 14 माह में, 14 माह में, और उसके अलावा 20 माह में। तो बच्चा जो है एक शब्द को क्या क्या, या इसको ऐसे बोल दीजिए, क्या क्या शब्द को कैसे कैसे और कब कब बोलेगा। तो 10 माह में बच्चा कोई एक शब्द, वाक्य नहीं बोल रहा हूं, कोई एक शब्द बोलना शुरू करता है। तो शब्द बोलना शुरू कब करता है? याद रखिएगा, शब्द बोलना शुरू कब करता है? तो 10 माह में बच्चा क्या कर देता है? पहली बार, लिख लीजिएगा, पहली बार शब्द बोलता है या शब्द बोलना शुरू करता है 10 माह में। और 14 माह में क्या करता है? ये सबसे पहली बार सार्थक शब्द बोलता है, जिसका कोई मीनिंग, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो बच्चा 14 माह में सार्थक शब्द, पहली बार सार्थक शब्द बोलता है। और 20 माह में बच्चा क्या करता है? एक वाक्य बोलने लगता है, एक वाक्य बोलने लगता है बच्चा। ठीक है, तो पहली बार बच्चा शब्द कब बोलता है? क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा 10 माह में। सार्थक शब्द कब बोलता है? तो 14 माह में। और 20 माह में क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? एक वाक्य, याद रखना है, एक वाक्य, 2 वाक्य, अगर एक से अधिक वाक्य तो 2 साल में बोलना शुरू करता है, 2 साल में लगभग आसपास शुरू करता है। लेकिन एक वाक्य पूरा बोल सकता है, वो कब है? 20 माह में बोल सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं फिर, वो क्योंकि 10 माह वाला हो गया है। अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा प्रक्रिया 2 साल चलते रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में बच्चा क्या करता है? देखिए 3 वर्ष में ये है, पूछने पर अपना नाम बताता है, अपना नाम बताता है। बच्चे से पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो बार बार पूछते हो आपका नाम क्या है, तो क्या करता है बच्चा? इस समय अपना नाम बताता है। ठीक है, तो 3 वर्ष में बच्चा अपना नाम बताना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ आप उससे लिख लीजिएगा, उसके साथ पूछते हो ना, बताओ नाक कहाँ है, आँख कहाँ है, गला कहाँ है, तो आप बच्चे से बार बार पूछते हो नाक कहाँ है, आँख कहाँ है, गला कहाँ है, तो इशारों से बताना शुरू करता है या बोल के बताना शुरू करता है। तो यही एज है, याद रखिएगा, 3 वर्ष में। तो सब चीज समझना शुरू कर देता है, पूछने पर अपना नाम बताता है, अपना और कुछ स्थान पूछोगे या जगह पूछोगे, जैसे बोल सकते हैं कि अलमारी कहाँ है, आपका आँख कहाँ है, ये सब पूछोगे तो बताना शुरू कर देता है इस 3 वर्ष में, याद रखिएगा, इस एज तक का। उसके बाद अगर आप देखेंगे 4 वर्ष में, 4 वर्ष में बच्चा क्या करता है? तो 4 वर्ष में बार बार प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न पूछता है बच्चा। ठीक है, 4 वर्ष में बच्चा क्या करता है? बार बार प्रश्न पूछता है। एक सेकंड, इसको मैं ऐसे कर, ठीक, बच्चा जो है 4 वर्ष में एक बार क्वेश्चन करता है, जैसे मान लीजिए वो कहाँ जा रहे हो, उसके बाद बताएंगे, उसके बाद फिर पूछेगा कि क्यों जा रहे हो। तो कई बार बच्चा प्रश्न करता है 4 वर्ष में। उसके अलावा
ऐसा बोल सकते हैं कि चित्र बनाने लगता है ये, ठीक है, चित्र बनाने लगता है। तो समझिएगा, चित्र बना रहा है कब? 4 साल में। तो चित्र बनाने से पहले रेखा भी तो कभी खींचता होगा। एक लाइन स्लेट में, बच्चे को स्लेट दे दो या बोल सकते हैं कॉपी पेन दे दो, तो लाइन ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं ना कुछ भी, तो वो लाइन जो है, वो स्ट्रेट लाइन वो खींचना कब शुरू करते हैं? तो लिख लीजिएगा, 3 साल में बच्चा जो है वो स्ट्रेट लाइन या बोल सकते हो स्लेट में एक लाइन खींचना शुरू करता है। और इसी कारण 1 साल बाद बच्चा क्या करता है? चित्र बनाने लगता है 4 साल में, ठीक है, ये समझ आ रहा होगा। अब बच्चा 5 वर्ष में क्या करता है? देखिए अंतिम अवस्था है ये, 5 वर्ष, ये इस अवस्था का अंतिम वर्ष है, 5वां वर्ष। अब इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें ज्ञानेंद्रियां विकसित होना शुरू हो जाती है, पूरी हो जाती है, लगभग बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां इस समय विकसित हो जाती है। तो यह हो जाती है, हो रही होती है, लिख लीजिए, ठीक है। पूरी की पूरी ज्ञानेंद्रियां विकसित नहीं होती। तो ज्ञानेंद्रियां कैसे विकसित होती है? जैसे अगर आप ऐसे बैठा हूं मैं, मान लीजिए ऐसे खड़ा हूं, ये चीज गर्म है, ऐसे रखा, बहुत ज्यादा गर्म है, तो सडनली क्या हुआ? मैं अपने हाथ को हटा लिया, क्योंकि मेरी ज्ञानेंद्रियां वहां पर क्या हो गई है? विकसित हो गई है, ठीक। तो वैसे ही बच्चा क्या करता है? ठंडा और गर्म का क्या करता है? अनुभव करना शुरू कर देता है। उसके अलावा हल्के और भारी वस्तु में पहचान करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? इसको लिख लीजिएगा। 5वें वर्ष में बच्चा क्या करता है? ठंडा और गर्म चीजों के प्रति उसको ज्ञान आ जाता है। कौन सा चीज हल्का है, कौन सा चीज भारी है, ये भी उसको पता चल जाता है। साथ ही साथ वो रंग बताता है, लेकिन सभी रंगों को नहीं, लाल, हरा, काला, ऐसी रंगों को बताना शुरू कर देता है, ठीक है। और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? व्याकरण की दृष्टि से वो क्या करता है? बच्चा 5 वर्ष में शुद्ध वाक्य बोलना शुरू कर देता है। आ रहा है इतना समझ में? उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों का इस अवस्था में कैसे कैसे होता है। शैशवावस्था में कैसे हम किस किस एज में या किस किस उम्र में एक बच्चे का दांत आएगा, एक बच्चे की हाइट बढ़ेगी, ये क्या आपको समझ आ गया है? मानसिक विकास कैसा होगा? इस शैशवावस्था के अंतर्गत एक और आपका टॉपिक मतलब एक इसके अंतर्गत एक और पार्ट बचा हुआ है, एक और टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद शैशवावस्था वाला आपका जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। बाल्यावस्था का भी बहुत कम है, उसके बाद किशोरावस्था का कम है। उसके बाद इसके अंतर्गत जो भी आएंगे, जैसे कि बात करते हैं हम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के जो बोल सकते हैं उसके प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसके सिद्धांत हैं, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो कुछ वीडियोस और लगेंगी, हो सकता है आपकी 4-5 वीडियो और है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो बाल मनोविज्ञान है वो टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा में पूरा एग्जाम में बने। उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।